सही जुनून का सही समय पर, सही मात्रा में, सही जगह पर उपयोग करना प्रबुद्ध मानव आचरण का सार है। मन में है अनेक जुनून, पनपे सही तो लाए सुकून। बन सकते हैं यात्रा के साधक, बेछूट हुए तो बनते हैं बाधक। जुनून की अनोखी दुनिया और जुनून के अनोखे नियम। सही जुनून का सही समय पर, सही मात्रा में, सही जगह पर उपयोग करना प्रबुद्ध मानव आचरण का सार है। तो फिर चलते हैं मानव जुनून यानी मानव की भावनाओं की अनोखी दुनिया में। यदि आप अपने जन्म, सांसारिक अस्तित्व और अपनी मृत्यु के लिए मोचन प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण मानव जुनून की घटना को समझना होगा। आपको समझना होगा कि उसी तरह से इस प्रकार की भावनाओं का सही रूप से और सही मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए जैसे कि प्रकृति ने निर्धारित किया है। असंख्य मानवीय भावनाओं की यह समझ और उससे संबंधित अभ्यास आपकी शाश्वत यात्रा के उस हिस्से के लिए भी महत्वपूर्ण है जिसे आप धरती पर जीवित रहकर पार कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अभी के संदर्भ में जुनून शब्द की परिभाषा क्या है यह जानने का प्रयत्न करते हैं। जुनून मानव मन में एक उपाय है कि आप किसी विशेष स्थिति में और एक विशेष आवेग के आधार पर एक विशेष तरीके से कैसे व्यवहार और प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति को बीमारी के कारण शारीरिक कष्ट में देखते हैं तो आप में दया की भावना उत्पन्न होगी, और यदि चोर को रंगे हाथ पकड़ा जाता है और बुरी तरह से पीटा जाता है और एक भयानक शारीरिक कष्ट में होता है तो फिर दया का जुनून इतना तीव्र नहीं होगा। हालांकि दोनों स्थितियों में इंसान भयानक दर्द में है। हर जीव में जुनून या भावनाएं होती हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर बसे जुनून बेहद वृहद होते हैं। जानवरों के लिए महत्वपूर्ण जुनून जीने और मरने की इच्छा से जुड़े होते हैं, लेकिन मनुष्यों के बीच पनपते जुनून और अनेक प्रकार के होते हैं। इन अनेक जुनून के सम्मिश्रण से एक मानव अपनी अभिलाषाओं का विकास करता है और जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। इन्हीं जुनूनों के कारण मानव जनजाति की सभ्यता का विकास होता है। इस प्रकार से मानव जनजाति को असीम उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रचलित लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही प्रकृति ने मानव मन में असंख्य विशिष्ट आवेशों का संचार किया है। ये जुनून एक जटिल परस्पर क्रिया में शामिल हो जाते हैं जिसका संयोजक परिणाम इस धरती में आपके जीवन की यात्रा निर्धारित करता है और अनंत काल की ओर आपकी सफर की दिशा स्पष्ट करता है। तो वो कौन से अनगिनत जुनून हैं जो प्रकृति ने मानव मन में भर दिए हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं उन सभी की गिनती कर पाऊंगा, लेकिन उनमें से अनेक जुनून की गणना मैं अवश्य कर सकता हूं। तो फिर यह जुनून क्या है, आइए देखते हैं। प्यार, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, बदला, आदर्शवाद, भौतिकवाद, सुखवाद, जीवन में चीजों को याद रखना और भूलना, गोपनीयता, लालच, महत्वाकांक्षा, विश्वासघात, त्याग, स्वार्थ, शारीरिक सुख, दर्द,
अपने बच्चों के लिए प्यार, वासना, विश्वासघात, उपचार, आग्रह, परपीड़न, अच्छाई के लिए स्वेच्छा, संतोष, अहंकार, विनम्रता, रवैया, कुटिलता, कटाक्ष, उपहास, ग्लानि, क्रूरता, मुस्कान, हंसी, भय, मुद्दों का मोड़, असुविधाजनक विचारों से बचना, आवेग, भक्ति, शरारत, सहानुभूति, ध्यान, पीड़ा, सामाजिक मोचन, अंधविश्वास, उत्तेजना, उत्साह, स्नेह, समर्पण, उदासीनता, जिज्ञासा, झूठ, सच्चाई, सहानुभूति, संकोच, चिढ़, नकारात्मकता, सकारात्मकता, जोश, हार, शर्मिंदगी, नशा, गाली देना, आलोचना, अपमान करना, वायदा, मूर्ख बनाना, ईमानदारी, प्रशंसा और इस तरह के अनेक जुनून अस्तित्व में हो सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि अनंत काल में हमारे भविष्य के निर्धारण से संबंधित है। मनुष्य के भीतर समाये हुए इन अनेक जुनून के विषय में किसी का दृष्टिकोण अपनी जिंदगी में कैसा होना चाहिए, यह एक बहुत ही पेचीदा सवाल है जिसका उत्तर देना सरल नहीं हो सकता, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इसका उत्तर तलाशने की चेष्टा हम जरूर कर सकते हैं। अंततः आपके मानस पटल पर अंकित इस तरह के अनेक जुनून से आप कैसे निपटते हैं, यह मनुष्य में बसे तर्क संगत और तर्कहीन विचार प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जैसा भी हो, आपको मानव जुनून के लक्ष्य को समझना चाहिए जिसे प्रकृति ने निर्धारित किया है। यह आपके उस जीवन में इष्टतमता प्रदान करेगा जिसका लक्ष्य जीवन जीना तो है ही, और साथ ही मानव सभ्यता को बढ़ाने के लिए एक उपाय प्रदान करेगा जिससे कि मनुष्य सह समृद्धि के वातावरण में एक अलौकिक जीवन जी सके। संक्षेप में कहें तो यह प्रकृति द्वारा निर्धारित आपके जीवन के अर्थ से आपको अवगत कराता है। प्रकृति द्वारा निर्धारित जुनून की यह योजना तो अति उत्तम है, परंतु वास्तविकता में अक्सर यह विघटित हो जाती है क्योंकि मनुष्य इन सभी जुनून का सही अनुपात में संतुलन नहीं कर पाता। उदाहरण के तौर पर जुनून के सिद्धांत के अनुसार क्रोध एक बेहद ही सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मनुष्य इसका निर्धारित संयम भूलकर इसको असीमित मात्रा में प्रयोग करता है, जो कि प्रकृति के नियमों को विघटित कर देता है। लेकिन यह जीवन की सबसे कठिन बात है। जुनूनों का प्रयोग सही मात्रा में, सही समय पर और सही स्थान पर करना नितांत आवश्यक होता है, परंतु इसके लिए प्रत्येक जुनून का आह्वान करते समय अपनी सोच को निरंतर चौकन्ना रखना पड़ेगा, अन्यथा व्यक्ति जुनून की जटिलताओं में भटक जाएगा और वांछित उपलब्धि से परे होता चला जाएगा। और इस विसंगति का प्रमुख कारण होता है मनुष्य के मन में बसी हुई भौतिकवाद की विलासी चाहत और उससे संबंधित महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होने की चाहत और मद, जो हमें विचलित कर देता है। लेकिन समस्या यह है कि जबकि एक मनुष्य मन की इन अवांछित इच्छाओं में विलीन हो जाता है तो उस समय मनुष्य के भीतर एक भ्रमित अंतःकरण उत्पन्न हो जाता है
और जो तब इष्टतमता के संहार की ओर ले जाता है। इस तरह से अनेक जुनून एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं और यही कारण है कि मनुष्य जुनून प्रबंधन के इष्टतम स्तरों को पूरा करने में अक्सर असमर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए हर किसी में क्रोध का जुनून होता है। प्रकृति ने क्रोध का जुनून मुख्यतः मानव को इसलिए दिया है क्योंकि उचित समय पर वह अपनी रक्षा के लिए या अपने विकास के लिए क्रोध के माध्यम से दूसरे पर प्रभाव ला सके या फिर अपने कार्य को प्राप्त करने के लिए अपना मनोबल बढ़ा सके। इसीलिए जब मनुष्य क्रोध के आवेश में आ जाए तो उसको पता होना चाहिए कि कितनी दूर जाना है और कहाँ रुकना है। इसीलिए मस्तिष्क में पनप रही क्रोध की मात्रा पर सतत सावधानी पूर्वक निगरानी रखनी पड़ेगी, जिससे कि उसका प्रमाण वांछित सीमा से परे ना पहुंचे और फायदा के बदले नुकसान पहुंचा दे। और यदि आप क्रोध के आवेश में होश खो बैठते हैं तो फिर आपको क्रोध के जुनून का फायदा नहीं होगा बल्कि एक बेहद ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए क्रोध बनाएं अपनी यात्रा का साधक, ना कि अपने मार्ग का बाधक। तो फिर कुछ पंक्तियों का उद्गार करते हैं। मन में है अनेक जुनून, पन पे सही तो लाए सुकून। बन सकते हैं यात्रा के साधक, बेछूट हुए तो बनते हैं बाधक। इसी तरह से सभी अनगिनत जुनून के अपने अपने विशिष्ट कारण होते हैं, जो कि मैं आगे के एपिसोड में एक के बाद एक चर्चा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको अपने आप में आत्मसात करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य सिर्फ धन संचय नहीं है, यह खोटी प्रेरणा होगी। जीवन का लक्ष्य सभ्यता की घटना को आगे बढ़ाते हुए अपने अस्तित्व के कारण को सराहना है। यदि आप प्रकृति द्वारा बनाए गए प्रत्येक जुनून को विधिवत रूप से करने के साथ सक्षम हैं, तो फिर जीवन का गंतव्य आपके सामने मुस्कुराकर स्वागत करने के लिए खड़ा है। पनप रहे मेरे जुनून, मुक्त हो रहे मेरे बंधन, पास आ रहे मेरे प्रयोजन, पास रहेंगे अब यह संसाधन।